नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी JNU-ST की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम आपके समक्ष जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मानसिक योग्यता की क्लास नंबर 9 लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं, और जो कि हमारी सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास रहेगी और आपके क्या हो जाएंगे 10 टाइप्स क्लियर या फिर पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद आप अपनी बुक्स जो भी आपने परचेज कर रखी मार्केट से, उससे आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आप उतने ही क्या हो जाओगे, निपुण हो जाओगे। और मानसिक योग्यता की कोई भी क्वेश्चन आपसे कोई गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। यदि आप सही से हमारा ये वीडियो जो 10 वीडियो हम डालेंगे उनको ढंग से देख लो और बाद में एक बुक से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका मानसिक योग्यता की क्लास हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। नेक्स्ट, आज हमारा टॉपिक रहेगा मानसिक योग्यता क्लास नंबर 9 पंच होल पैटर्न, जो कि रहता है पेपर फोल्डिंग से संबंधित, ठीक है। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा पंच होल पैटर्न, या फिर कह लो पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, ठीक है। जिसमें आपको पेपर को फोल्ड करके उसके ऊपर कट लगा के और वापस उसको खोलेंगे तो किस प्रकार की डिज़ाइन बनेगी, उसके आधारित प्रश्न हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। पंच होल पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न्स परिचय, इंट्रोडक्शंस, इस अध्याय के अंतर्गत। अब देखिए आगे, एक मिनट। इस अध्याय के अंतर्गत कागज मोड़ने व कागज काटने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कागज, आज हम पहला टॉपिक समझ रहे हैं, कागज मोड़ना, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बाईं ओर प्रश्न चित्र और दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए होते हैं, और प्रश्न चित्र में एक ज्योमेट्री आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त, आयत आदि के पारदर्शी कागज को, जिस पर बिंदुमय रेखाओं के ओर से दोनों ओर कुछ डिजाइन बने होते हैं, बिंदुमय रेखा के अनुरूप मोड़ा जाता है, ठीक है। और कागज के मुड़े भाग को बिंदु में दिखलाया जाता है। और इसे ये आपको ज्ञात करना होता है कि कागज को मोड़ने पर बनने वाला चित्र उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करना है हम आपको भी समझाते हैं चित्र के माध्यम से। कि देखिए, जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दे रखा है कि एक पेपर दे रखा है जो कि क्या है, आपका कागज मोड़ना आपको, ठीक है ना। क्योंकि चित्र तो फोल्ड करके काट के वापस आपको पूरा दिखा दिया, इसमें क्या है, चित्र जो है वो आपको काट के दिखा गया, कटिंग दिखाई गई, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि ये स्टार्टिंग में पेपर कैसा था, मतलब ये फोल्ड कैसे करके काटा, इसको ये बताना, ठीक है। फोल्ड करके बताना, आपको काटना नहीं है, इसमें फोल्ड करके बताना है कि फोल्ड करोगे तो वापस ये कैसा पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए हल करने की विधि क्या है। कागज मोड़ने पर आधारित प्रश्नों को हल करने हेतु निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला, कागज पर अंकित बिंदु, कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए और उस आधे भाग के दर्पण बिंदु प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग को मोड़ना है, ठीक है ना। जिस भाग को आपको मोड़ना है ना, उसको आप क्या करो, दर्पण की कल्पना करो। कि मतलब जैसे मान लो कोई, हम आपको अभी बताएंगे आगे कि दर्पण प्रतिबिंब, हमने आपको जो लेसन पिछली लगभग क्लास नंबर 7 है, शायद 6 है, वो करवाया है, उसको आप देख लीजिए एक बार, ताकि आपका दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। और वही लेसन को इस पर अप्लाई करना, ठीक है, ताकि आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वरना तो आप इस पेपर मोड़ने में दिमाग लगाते रहोगे तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मतलब डाउटफुल रहेंगे, आपके दिमाग में हमेशा डाउट रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उस दर्पण प्रतिबिंब वाले लेसन के आधार पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है ना। कागज़ को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है और अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए,
यदि कागज़ के आधे भाग को बिंदु में रेखा से मोड़ा जाता है और मोड़े भाग के अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है, तो देखिए अब कैसे जाता है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक चित्र दे रखा है, ये एक चित्र दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, अब ये बताया है कि जो ये मोड़ा ये जो फोल्डिंग पार्ट जो फोल्ड करके खोल दिया वापस, ठीक है ना, फोल्ड करके कटिंग करके खोला हुआ भाग है। अब ये मान लो ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है। जब ये दर्पण नहीं, चित्र है, इसका जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इस साइड में, जब इसके ऊपर ले जाओगे तो क्या करेंगे कि जो ये चीज़ है ना, जो ये ऐसे है ना, वो दर्पण प्रतिबिंब में कैसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। और जो ये चीज़ इधर दर्पण प्रतिबिंब में ऐसे है, वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। तो वो देख लीजिए, अब ये चित्र आकृति आपके इसके सामने आगे लगेगी, जब किसके, इसके सामने आके लगेगी इधर, तो कैसी आकृति बनेगी हमारी, बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी, ऑप्शन 3 जैसी। क्योंकि एक मिनट देखिए, अब देखिए जब इसका दर्पण प्रतिबिंब इसके सामने जाएगा तो बिल्कुल ऐसी आकृति बनेगी, क्योंकि ये ऐसे तो है ही, ऐसे तो है ही। अब जब ये दर्पण प्रतिबिंब ऐसा है, जब इधर दर्पण में जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, इसके बिल्कुल विपरीत बनेगा, ठीक है ना। जैसे मान लो इसमें ये जो लाइन है वो किस तरफ जा रही है, राइट साइड जा रही है, तो इस दर्पण में जो लाइन जाएगी वो किस तरफ जाएगी, लेफ्ट साइड जाएगी। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब का रूल होता है कि जो चीज़ राइट में होती है वो लेफ्ट में हो जाती है, जो लेफ्ट होता है वो राइट में हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब नीचे जो ये ए है ना, ये किधर बना हुआ है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो दर्पण में किसका बने, कौन सा साइड वाला बनेंगे, राइट साइड वाला पार्ट बनेगा, ऐसा ए वाला आधा भाग, ठीक है ना। तो ये ए और ए कंप्लीट ए बन जाएगा और ऊपर टी पूरा कंप्लीट बन जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है कि एक दो त्रिभुज दे रखे हैं दो अलग अलग पेपर पे। अब ये बोल रहा है कि इसको वापस आप फोल्ड करोगे ना, मोड़ोगे ना कागज को, तो फिर कैसी आकृति बनेगी। तो सीधी सी बात है, इस त्रिभुज को जब आप मोड़ोगे, इसके ऊपर फोल्ड करोगे, तो जो त्रिभुज ऐसा दिखाई दे रहा है वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, दर्पण में, मतलब पेपर के ऊपर जाएगा तब कैसा, ऐसा बनेगा ना, है। तो बिल्कुल देखिए इसमें तो ये बिल्कुल ही गलत है दोनों ही, ठीक है ना। क्योंकि इसमें त्रिभुज जैसा इधर है वैसा वैसा इधर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब त्रिभुज दोनों में क्या है, बीचों बीच है, त्रिभुज दोनों में क्या है, बीचों बीच है। तो अब वो भी किधर बनेगा, जो ये जब फोल्ड होकर इधर जाएगा तो ये भी किधर आएगा, बीचों बीच आएगा, एकदम सेंटर में आएगा, ठीक है ना, एकदम सेंटर में आएगा। तो ये हो नहीं सकता हमारा, ये हो नहीं सकता, फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये त्रिभुज इधर ऐसा बना हुआ है, जब वापस होगी ये त्रिभुज इधर फोल्ड होकर आएगा तो वो कैसा बन जाएगा, यूँ ऐसा बन जाएगा स्टार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब एक और टाइप आता है, इसी के अंदर 2 टाइप होते हैं। उसके अंदर देखिए कागज काटना, इसके अंदर 2 या 3 प्रश्न चित्र दिए होंगे। अब देखो इस 2 प्रकार का क्वेश्चन है। पहले में तो क्या, सिर्फ प्रश्न चित्र में एक चित्र दिया होता है आपको, और आपको बताना होता है कि इसको किस प्रकार ये इसको मतलब फोल्डिंग को खोल के रखा होता है, और आपको बताना होता है कि इसको आप कैसे मोड़कर काटा होगा आपने, वो बताना है। मतलब फोल्ड करना है, यहाँ पे काटना है, ठीक है ना। इसके अंदर 2-3 प्रश्न चित्र दिए होंगे, मतलब फोल्डिंग करते हुए आपको दिखाया होगा कैसे कैसे पेपर को फोल्ड किया है, वो से आपको दिखा देंगे, ठीक है। पहले चित्र में इसके अंतर्गत 2 या 3 प्रश्न चित्र दिए जाते हैं, और पहले चित्र में कागज का एक टुकड़ा किसी आकार तथा रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल है। फिर ऊपर दूसरे चित्र में 2 भागों को मोड़ दिया जाता है, बिल्कुल। जिस भाग को मोड़कर दूसरे भाग को चढ़ा दिया जाता है उसको आप बिंदु में रेखा द्वारा दिखाया जाता है या बताया जाता है। तीसरे चित्र में कागज पुनः 2 भागों में मोड़ कर दिखाया जाता है, और कुछ भाग कैंची या ब्लेड से काट कर पंच हुआ होता है या फिर काटा हुआ होता है, ठीक है। आपको ये ज्ञात करना होता है कि तीसरे चित्र के कागज को टुकड़े को पूरी तरह खोलने से कौन सा चित्र या वो टुकड़ा दिए गए उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र की तरह दिखाई देगा। तो बस आपको वो देखना है कि ऑप्शन देखें। अभी इसको करने का तरीका बाद देखेंगे, पहले चित्र देख लीजिए। क्या दे रखा है, एक पेपर दे रखा था, उस पेपर को क्या किया इसने, फोल्ड किया, इसके आधे भाग को इसके ऊपर ला दिया, ये इसके ऊपर आधा ला दिया, ठीक है ना। क्या किया, इसके ऊपर ला दिया और क्या कर दिया, इसको
यहाँ से मोड़ेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब मोड़ेंगे तब कैसे मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ से मोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो इधर से मोड़ दिया, ठीक है ना, पहले इधर से मोड़ा फिर इधर से मोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको पेपर को वापस खोलोगे तो उसी फोल्ड से खोलना है, जैसे हम आपको बैक आते हुए, मतलब पहले इधर आएंगे फिर ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये पेपर, ये सर्कल है, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। जब इस फोल्ड हुए पेपर को, इस भाग को हम वापस, मतलब ये पेपर ये भाग है ये, अब इसको वापस हम इधर खोलेंगे, मतलब इसको वापस इधर ले आएंगे, मतलब ये पेपर हमने फोल्ड किया हुआ है ना, जब इसको वापस हम इधर लाएंगे तो ये जो सर्कल है, इधर सर्कल बन रहा है, तो वो सर्कल कहाँ बनेगा, इधर भी बनेगा, ठीक है। तो मतलब इधर भी सर्कल बनेगा, इधर भी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ कोई सर्कल नहीं बनेगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये 2 गलत हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हमारे गलत हो गए। अब वापस हम इस पेपर को क्या करेंगे, इस रूप में लाना है ना, तो इस फोल्डिंग पूरे पार्ट को उधर ले जाएंगे पूरा, इस पूरे फोल्ड पार्ट जो डबल फोल्ड है इसको हम खोल देंगे पूरा। तो पूरा खोलेंगे तो जो 2 सर्कल इधर बन रहे थे, ये 2 सर्कल इधर और इधर दोनों साइड बनेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम तरीका देख लेते हैं कि कैसे करना है। अब देखिए क्या है, कागज हल करने की विधि। कागज काटने पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में दिए गए प्रश्न चित्रों को ध्यान से देखें और तीर से कागज के टुकड़े को मोड़ता हुआ दिखाया जाता है और इसके मोड़े जाने पर बने हुए कुल फोल्ड की संख्या पर ध्यान दें। जितने फोल्ड होंगे उतने डिज़ाइन बनेंगे, ठीक है ना। और कागज़ के टुकड़े को मोड़े जाने पर बनी हुई फोल्ड की संख्या जितनी होगी उतने खोले जाने पर काटा हुआ डिजाइन के दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोला, कागज़ का टुकड़ा जिस ओर खोला जाएगा उतना काटा हुआ डिजाइन मोड़े हुए स्थान से जितनी दूरी पर पहले है उतनी दूरी पर दूसरी ओर उल्टे हुए बनता दिखाई देगा। उल्टा मतलब उलटते हुए बनता, मतलब एकदम मिरर फिगर बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, मिरर फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को डबल कर दिया, यहाँ से कर फोल्ड करते हुए, यहाँ से फोल्ड करते हुए इसको डबल कर दिया इस साइड में, ठीक है। इस साइड फोल्ड किया और फिर इसको क्या कर दिया, यहाँ से फोल्ड करते हुए इस साइड में फोल्ड कर दिया। तो कुल मिला के कितने टुकड़े कर दिए इसने पेपर के, 4 भाग बन दिए। कितने फोल्ड कर दिए इसने, 4 फोल्ड कर दिए। मतलब फोल्ड 3 किए लेकिन जब भाग होंगे वो कितने हुए, 4 हो गए ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो अब उसने क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा काट दिया। कहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया। अब जो ये काटी हुई आकृति बन रही है ना, ये जो काटी हुई आकृति बन रही है ना, ये काटी हुई आकृति बन रही है ना, इसमें देखिए जो चीज़ ये जो काटी हुई आकृति बन रही है ना ऐसी, ठीक है ना। तो जब दर्पण में वापस इसको हम इधर खोलेंगे तब ये क्या होगा, ये जो आकृति ऐसी बन रही है ना, ऐसी और ऐसी, ऐसी और ऐसी, मतलब दर्पण बनेगा ना। जैसे मान लो ये भी कोई चित्र है, दर्पण है, तो देखो ध्यान रखना, दर्पण के अंदर हमेशा ध्यान रखना जब कोई चीज़, जैसे ऐसे ऐसे आईना रखा हुआ है, ऐसे आईना रखा हुआ है, यहाँ पर आईना रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे है, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे है, तो जो अंदर बनेगी वो चीज़ कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कोई चीज़ ऐसे है तो अंदर चीज़ वो बनेगी, वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी है तो अंदर चीज़ बनेगी, वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, उल्टी। उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। तो बस वही देखते हुए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें जो चित्र दे रखा है वो ऐसे और ऐसे है, तो यहाँ भी जो बने इसका उल्टा बनेगा वो कैसे बनेगा, इधर ऐसे और ऐसे। तो ये ऐसे यूँ करते हुए ऐसा, ठीक है ना। तो यूँ करते हुए ऐसा किधर किधर देखिए एक चित्र में बन रहा है, बाकी हम तो देखो मैच नहीं हो रहा, कोई मैच नहीं कर रहा है, तो एक ही बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3। और वापस हम इसको इधर खोलेंगे, इधर खोला तो वापस हम इधर खोलेंगे तो इधर भी ऐसा कैसा ऐसा चित्र बनेगा, ठीक है ना। फिर इधर भी ऐसा ऐसा चित्र बनेगा। तो इस प्रकार से अंदर क्या बन जाएगा, ये स्टार बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इस प्रकार अब हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ठीक है। उसमें किस प्रकार करना है वो अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर को डबल काट रखा है, डबल काट के यहाँ से फोल्ड किया,
यहाँ से फोल्ड किया, फिर वापस यहाँ से फोल्ड किया और फिर उसके ऊपर कटिंग बना दी, डिज़ाइन बना दी। तो बस देखिए, इसको यहाँ से इधर फोल्ड किया था, तो अब वापस हम क्या करेंगे, इधर से इसको खोलेंगे तो ये जो चित्र है, ये चित्र कहाँ जाएगा, इधर भी जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको वापस, इस पूरे को वापस इधर ले आएंगे, इस पूरे को इधर भी हम वापस खोलेंगे तो जो चित्र इधर है वो भी इधर आ जाएगा, और जो चित्र इधर है वो चित्र इधर आ जाएगा। तो मतलब कितने चित्र बन जाएंगे इसमें, 4 चित्र बनने चाहिए। वो भी कैसे, एकदम काइट शेप, जैसे ये बन रहा है ना, ये सेम डिजाइन सेम जगह पे आना चाहिए, जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे आना चाहिए, जो हमने तरीका देखा था वो पीछे, ठीक है ना। तो जितनी दूरी पे वो चित्र होंगे उतनी दूरी पे आएंगे, मतलब जो बीचों बीच है ना, तो ये भी चित्र कहाँ आएंगे, बीचों बीच में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल कहाँ है, पैरेलल थोड़ी है, एक चित्र यहाँ एक चित्र यहाँ थोड़ी है, एक चित्र एकदम बिल्कुल क्या है, स्लैंटिंग में, तो ये भी क्या आ जाएगा, ऐसे आएंगे, ठीक है ना, काइट शेप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, 3 प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है, 3 प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है। उसको क्या करना है आपको, 3 प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है, 3 प्रश्न आकृतियाँ आपके सामने दे रखी है। उसमें क्या, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को यहाँ से फोल्ड करते हुए नीचे आया, यहाँ से फोल्ड करते हुए नीचे लाया, ठीक है, और वापस इसको डबल बोल करते हुए इधर ले गए, ठीक है ना। तो मतलब 4 भागों में बांट दिया। जो आकृति इधर बन रही है ना, ये जब आकृति वापस ये पेपर इधर हम फोल्ड करेंगे, इधर हम खोलेंगे, तो जो आकृति इधर थी वो इधर भी बनेगी, और जब इसको हम वापस पूरा इसके सामने ऊपर खोलेंगे तो जो आकृति इधर थी वो इधर बनी, और जो इन दोनों इधर साइड में आकृतियाँ तो इधर भी बनेगी और इधर भी बनेगी जब हम खोलेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कौन सी आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल है, उसको अब ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ऊपर की तरफ फोल्ड किया है इसको तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। फिर उसी प्रकार हम उसको वापस ऐसे फोल्ड कर दिया डबल, मतलब 4 भाग बना दिए इसके। कितने बन गए इसके, 4 भाग बन गए। कितने बन गए, ऐसे देखो तो 4 भाग है ये, ठीक है ना। जब हम खोलेंगे तो वापस ये चित्र कितने बनेंगे, 4 भागों में बनने चाहिए, जैसे मान लो। और उसके बाद उसने और फोल्ड कर दिया, एक यहाँ से फोल्ड एक और कर दिया, ठीक है ना। तो मतलब ये 3 फिर क्या बना दी, 3 बिंदियाँ बना दी यहाँ पर। यहाँ कितनी बना दी, 3 बिंदियाँ बना दी, 3 बिंदियाँ बना दी। अब देखिए, जब हम इसको हम वापस खोलना शुरू करेंगे तो जैसे हमने फोल्ड किया है उल्टी दिशा में चलना है वापस, ठीक है ना। तो जैसे मान लो ये इधर गया है तो वापस हम इस फोल्ड को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो 3 बिंदियाँ ऊपर की साइड, तो 3 बिंदियाँ नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसको फोल्ड को यहाँ से लाया था ना, तो वापस इस साइड जाएंगे तो जो ये स्लैंटिंग लाइन ऐसे है ना, तो वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब ये जो बिंदु ऐसे बन रहे हैं, जब इसको इस मिरर में हम देखेंगे तो चित्र कैसे दिखाई देंगे आपको, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ बिंदु ऐसे बने हुए हैं, बिंदु आपको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाई देंगे। मतलब 6 से 3 के सामने, ठीक है ना, 3 के सामने ऐसे दिखाई देंगे। मतलब इस साइड में फिगर देखिए एक बार में हमको आप फिर से दिखाते हैं। जो देखिए बिंदु अपने जो चित्र में यहाँ बने हुए हैं, एक मिनट, जो चित्र में बिंदु 1 2 3 बिंदु इधर बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं, जब इसको आप इस मिरर में इधर वापस पेपर खोलोगे ना, पहले तो हमने क्या किया, मिरर यहाँ रखा तो चित्र कहाँ आ गए, बिंदु कहाँ आ गए, तीनों नीचे आ गए, ठीक है, ये तो ठीक है। फिर जब हम इसको चित्र को इधर खोलेंगे ना, तो ये जो ऐसे है ना वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और जो 3 बिंदु है वो 3 बिंदु ऊपर भी होंगे और नीचे भी रहेंगे। मतलब बिंदु कैसे आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब जो पेपर जब सॉल्व होगा तो देखो बिंदु ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। जब इस फोल्ड को वापस आप नीचे लाओगे तो बिंदु ऐसे बनेंगे और इधर भी बिंदु ऐसे बनेंगे। और लेकिन कितने बनेंगे, 6 से 3 आपने 3 के पेयर में, ठीक है ना। तो देखो 3 के पेयर में, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें हो नहीं सकता, इसमें तो 3 का ही है। ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि पेयर में देखो जब हमने फोल्ड किया था तो इसमें देखो ये बिंदु है, जब वापस खुलेगा पेपर तो इधर भी पॉइंट बनेंगे, तो 1/4 पार्ट में 6 बिंदु होंगे। तो लेकिन यहाँ तो एक में 3 ही है, एक में 3 ही है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें और क्या किया, अब जैसा चित्र इधर था वैसा का वैसा इधर आ गया, मतलब मिरर चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। मतलब आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी बिंदु होंगे जब
फोल्डिंग पेपर को आप वापस खोलोगे तो ये सेम चित्र ऐसा नहीं बनेगा, इसका मिरर चित्र इधर बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से बिंदु आते तो सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, सेम पेपर फोल्ड है, इसमें क्या कटिंग कर रखा है, तो बस देखना उसको, बस और कुछ नहीं करना। देखिए आपको खोलना है पेपर को। अब देखिए फोर्थ पार्ट में इसको क्या है, जैसे ऊपर से पहले नीचे फोल्ड किया, ऊपर से क्या किया, इसको ऊपर से नीचे फोल्ड किया, फिर इसको वापस ऐसे फोल्ड कर दिया। तो अब फोल्ड करके यहाँ पर काटे, फिर उसको कटिंग दे दी, इधर काट दिया। तो अब देखिए वापस हमको किधर जाना, इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो जब ऐसे इधर जाएंगे तो ये जो कट है वो कट कहाँ आएंगे, इधर भी आएंगे, ऐसे भी आएंगे कट, वो कट ऐसे भी आएंगे और इधर भी आएंगे, ठीक है ना, मिरर के हिसाब से, ठीक है ना। तो इधर कटेंगे, फिर वापस हम इसको ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे आए थे हम, अब ऊपर जाएंगे तो जो कट इधर थे, जो कट ऐसे बन रहा था वो ऊपर जाके कट कैसा बनेगा, इधर ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो मतलब बीच में क्या बनना चाहिए, काइट बनना चाहिए, बीच में क्या बनना चाहिए, काइट बनना चाहिए, ठीक है ना। तो बीच में क्या बनना चाहिए, काइट। तो एक काइट इधर बनेगा और एक काइट इधर बनेगा, और ऊपर की साइड में जो ये कट नीचे बाहर की तरफ खुल रहे हैं, तो यहाँ पर भी कैसे हो जाएंगे, बाहर की तरफ खुलेंगे ऐसे, ठीक है ना। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता हुआ कट है, तो ये नीचे आता हुआ कट होगा, ऐसा उल्टा मिरर चित्र बनेगा। जब कैसे बनेगा, ऐसा ऊपर से नीचे आता हुआ कट बनेगा, मतलब ऊपर से खुल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर से खुला हुआ देखो, इसके भी दो, देखो दो कटेंगे, देखो ये भी कटेगा, जो इधर फिगर होगा उसका भी हमने किया था ना, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे भी कट होगा और एक यहाँ पर भी कट होगा। तो जब कट ऊपर जाएंगे तो ये चित्र है ना, वो ऊपर जाके तो कट होगा ना ऐसे इधर, और इसका कट भी ऊपर जाके ऐसे कट करेगा, ठीक है। और ये इस कट ऐसे हो जाएगा और ऐसा कट ऐसा हो जाएगा। तो देखिए ऐसा कौन से चित्र में है, एक ही चित्र बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, सर्कल दे रखा है, सर्कल को 4 भागों में मोड़ रखा है, ठीक है, 4 भागों में फोल्ड कर रखा है। तो इसमें देखिए सर्कल को पहले तो हाफ से ऊपर मोड़ा, हाफ से ऊपर मोड़ा, फिर इसको ऐसे ले आए और फिर बिंदु बना दिया। अब वापस हम ऐसे जाएंगे, मतलब ऐसे इसको वापस इस तरफ खोलेंगे ना, तो जो बिंदु इधर है ना, तो एक बिंदु ये तो इधर आ जाएगा, और ये बिंदु जो इसके सर्कमफेरेंस के पास में है वो किधर आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो कौन सा, एक बिंदु यहाँ आ जाएगा, एक बिंदु यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वापस को खोलेंगे तब एक बिंदु यहाँ पर आ जाएगा और एक बिंदु यहाँ पर, ठीक है। तो इससे सबसे कितना होंगे, दो पास पास में बिंदु आ जाएंगे और इधर भी आ जाएंगे। वापस हम इसको जब नीचे की तरफ खोलेंगे तो यही सेम पार्ट इधर बनेगा, जो बिंदु इधर है वो इधर आ जाएगा, और जो बिंदु ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाएगा, और जो बिंदु इधर ऊपर है वो इधर नीचे आ जाएगा, और इधर जो इधर है वो बिंदु इधर आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए कौन कौन से मैच कर लें, सिर्फ 3 वाला चित्र मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है। रोम्बस में क्या है, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर उसको वापस लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड किया, और उसमें क्या कर दिया, हाफ सर्कल कट दे दिया, हाफ सर्कल कट दे दिया। जब ये कट वापस इसको हम इधर खोलेंगे तो ये कट इसके सामने आके मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। जैसे ये फोल्ड करे हुआ हम इसको इधर ले आएंगे ना, वापस इसको इधर ले आएंगे, तो जब ये खुलेगा तब ये सर जो कट इधर है वो कट इसके सामने जाके पूरा हो जाएगा, और पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो देखो यहाँ सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ सर्कल नहीं बन रहा है, यहाँ तो हाफ सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। बचे 3 और 2, इसको अब कैसे सही करते हैं वो देखिए। अब इसको हाफ सर्कल को कंप्लीट कर दिया हमने, तो जब ये चित्र पूरा हो जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, और इधर एक लाइन खिंच जाएगी। और जब हम इसको नीचे की तरफ वापस खोलेंगे, जैसे मान लो ऊपर ले गए थे ना, तो वापस इसको नीचे की तरफ वापस खोलेंगे तो ये सर्कल जो ऊपर है वो सर्कल कहाँ आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कितने सर्कल बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लास्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 7 में एक रेक्टेंगल है, उसको फोल्ड किया जा रहा है। कितने भागों में फोल्ड किया जा रहा है, पहले वो देखिए। देखो पहले इधर फोल्ड किया, पहले इसको इतना फोल्ड किया, फिर थोड़ा यहाँ तक फोल्ड किया, ठीक है, फिर यहाँ तक फोल्ड किया, ठीक है, और फिर उसको यहाँ से काट दिया। इसका मतलब 1/3 पार्ट में इसको फोल्ड कर रहे हैं। 1/3 पार्ट मतलब एक रेक्टेंगल को 3 बार फोल्ड किया, 3 बार फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद लास्ट में यहाँ से काट दिया। तो मेरी बात सुनो, अब जो ये लास्ट में यहाँ से काटा है, जब हम इसको वापस खोलेंगे तो जो ये काटा हुआ पार्ट है वो ये वापस इसके ऊपर इधर आएगा, तो ये काटा हुआ पार्ट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और फिर वापस हम इसको वापस इधर खोलेंगे तो ये काटा हुआ पार्ट कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा चित्र होगा उसको हमें देखना है,
ठीक है ना। तो वापस आते हुए भी देखना, बैक करेंगे वही तरीका हमारा, ठीक है। तो क्योंकि मिरर फिगर के अंदर जो ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएगा, जो ऐसे है वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कौन सा फिगर मैच कर रहा है, देखिए ये तो नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने यहाँ से फोल्ड करना शुरू किया था, वापस ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8 है। रेक्टेंगल था, उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, रेक्टेंगल था उसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ऊपर की तरफ फोल्ड किया, और उसके बाद वापस इसको इधर फोल्ड किया। तो इसको वापस खोलेंगे तो किस प्रकार का आकृति बनेगा, और वापस उसको यहाँ से और फोल्ड कर दिया इधर, ठीक है ना। तो जो दो चित्र इधर बने हुए हैं, अब देखो इसको वापस हम इसको खोलेंगे तो ये चित्र ऐसा बनेगा, एक तरीके से ऐसा बनेगा। तो अब जो गोले इधर हैं तीर के साथ में, नहीं सिर्फ फोल्ड करके दिखाए हुए, ठीक है, तीर नहीं है, ठीक है, सिर्फ दो डॉट काटे हुए, ठीक है ना। तो जो डॉट इधर इसके पास में कोने के पास हैं, जब इसको वापस हम इधर इसकी तरफ खोलेंगे तो यहाँ पर भी 2 सर्कल आएंगे इधर, ठीक है ना। और वापस हम इस चित्र को इधर खोलेंगे, क्योंकि हमने इधर लेके गए थे ना, तो वापस इसको इधर खोलेंगे तो जो 2 सर्कल इधर हैं वो 2 सर्कल किधर आ जाएंगे, इधर और इधर आएंगे, और जो 2 सर्कल इधर हैं वो कहाँ जाएंगे, इस कोने में आएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ खोलेंगे ना तो ये पूरा पूरा सर्कल इधर छप जाएगा, तो ये एकदम इसके आमने सामने ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। और वापस इसको हम इधर खोलेंगे तो ये सर्कल ऐसे बनेंगे और ये सर्कल ऐसे बनेंगे। वापस इसको इधर खोलेंगे तो ये सर्कल वाला इधर ऐसे बन जाएगा, और इधर वाला बिंदु इधर ऐसे बन जाएंगे। तो देखिए इसमें ऐसे कौन से हो रहे हैं, ऐसे कौन से चित्र बन रहे हैं, देखिए इसमें देखो चारों साइड में क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 2 भी इधर बन रहे हैं, 2 ही इधर बन रहे हैं, 2 ही इधर बन रहे हैं, 2 ही इधर बन रहे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा क्योंकि यहाँ पर एक एक बन रहे हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ तो कॉर्नर में बिंदु ही नहीं है, तो ये तो और भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ऊपर से वापस 1/4 की साइड में ऐसे फोल्ड किया, मतलब ये 4 इसमें 4 गुना फोल्ड किया हुआ है, मतलब एक दूसरे पे एक पेपर के ऊपर, मतलब चौथा भाग को इसमें फोल्ड कर रखा है। ये 1/4 पार्ट है, ठीक है। और इसको वापस क्या किया, इसको और आगे फोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ से इसको और फोल्ड कर दिया, देखिए इधर ये चौथा भाग तो यहाँ हो रहा है, इसको ऊपर और फोल्ड कर दिया, मतलब वापस आना पड़ेगा, तब हमें एक स्टेप इधर आना है, फिर इधर जाना है, फिर नीचे की तरफ आना है, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी क्या है, जब ये फिगर इधर वापस नीचे खुलेगा ऐसे, तो ये सर्कल इधर भी एक सर्कल आ जाएगा ये, ठीक है। और वापस हम इसको इधर ऐसे खोलेंगे तो एक सर्कल तो इधर आ जाएगा और एक सर्कल इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे कौन से में, और ये जो ये लाइन है वो लाइन इधर भी दिखाई देगी, ठीक है ना। और एक सर्कल इधर भी आ जाएगा, और ये एक सर्कल इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। वापस इसको नीचे की तरफ हम खोलेंगे तो ये वापस वही लाइन इधर दिखाई देगी जो बीच वाली थी, ठीक है ना। और एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, कुल मिला के कितने भाग होंगे इसमें, 4 भाग बन जाएंगे। कितने भाग बन जाएंगे, जैसे एक ये, दूसरा ये, तीसरा और चौथा ये, और इस तरीके से ये भाग बन जाएंगे जब फोल्ड को वापस खोलेंगे तो, ठीक है ना। तो एक सर्कल इधर, 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 एक सर्कल इधर। अब देखिए ऐसा कौन सा चित्र में हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इसको फोल्ड को खोलेंगे ना तो वापस उसी की तरह हमें सर्कल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे आएगा तो ये सर्कल यहाँ से यहाँ बन जाएगा, ठीक है। वापस हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये दोनों सर्कल जो इधर है ये दोनों दोनों इधर बन जाएंगे। और जब इन चारों इस पूरे फोल्ड को हम नीचे लाएंगे तो ये 4 जो सर्कल ऊपर है वो 4 नीचे भी बनेंगे। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है, उसको एक कोने से यहाँ फोल्ड कर लिया, एक कॉर्नर से यहाँ से फोल्ड कर दिया, और फिर दूसरे कॉर्नर से यहाँ से फोल्ड कर दिया, और फिर क्या दे दिया, कट दे दिया। इधर क्या दे दिया, कट दे दिया षष्ठभुज में, ठीक है ना, हेक्सागोन में कट दे दिया। अब वापस इसको हम फोल्ड खोलेंगे तो जो इस इधर हेक्सागोन है तो वो इधर भी हेक्सागोन बनेगा, और जो इधर हेक्सागोन है वो इधर भी हेक्सागोन
बनेगा। कुल मिला के कितने होंगे, 4 हेक्सागोन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब इसका तो ऊपर से कोई मतलब नहीं, ऊपर तो बनेगा नहीं क्योंकि फोल्ड तो सिर्फ इसी कॉर्नर पे हुआ है, ठीक है ना। तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि फोल्ड क्या है, ऐसे हुआ है। तो जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। एक चित्र ऐसे बनेगा, एक चित्र ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। मतलब एक चित्र इधर है, दूसरा इधर बनेगा, उसके पैरेलल में नहीं बनेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, खोलना है। कट तो दे रखा है इसने, फोल्ड वापस खोलना है कि खोलने पर कैसा चित्र बनेगा वो बताना है, ठीक है। तो ये फोल्ड जब इधर खोलेगा तो इधर चित्र बनेंगे और ऐसा कैसा इधर बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 11 में क्या है, पेपर दे रखा है, पेपर को क्या करेंगे, इसको फोल्ड किया हुआ है, पहले इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको इसके ऊपर ले गए, फिर इस आधे भाग को उसके ऊपर ले आए, मतलब इसको यहाँ से इतना ले आए, फिर क्या कर दिया, इसमें 2 कट दे दिए, फिर क्या कर दिया, इसमें 2 कट दे दिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर इधर बना दिया। अब हमें क्या करना है, वापस ऊपर जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोल्ड में हम इधर से इधर आए थे ना, तो वापस इधर जाएंगे तो ये स्क्वायर है जो लाइन के पास में है, तो मिरर में क्या बनता है, पास में बनता है। जो चीज़ दूर में होती है वो दूर बनती है, और जो पास होती है वो पास बनती है। तो मान लिया ये मिरर है हमारा, तो जब इसको तरफ ऊपर जाएंगे तो ये कट ऊपर जाके जैसे मतलब फोल्ड खोलेंगे वापस, तो ये स्क्वायर तो है ना, वो स्क्वायर आ जाएगा इधर, और जो स्क्वायर इस साइड में कॉर्नर में था वो स्क्वायर जाएगा इस कॉर्नर में, ठीक है। तो मतलब ऐसे स्क्वायर बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे स्क्वायर बनेगा इधर। फिर वापस हम इसको जब हम पिछली बार जब इस फोल्ड में क्या किए थे, इससे इधर गए थे ना, इससे इधर गए थे, तो अब वापस हम इधर आएंगे, ठीक है ना। इधर आएंगे तो देखिए इसमें क्या करना है, तो जो चित्र इधर पूरा फिगर में ऐसा बन रहा है ना, उस फिगर को पूरा इधर डाल दो, ठीक है ना। तो मतलब जो चित्र ऐसे बन रहा है, जो चित्र ऐसे बन रहा है वो चित्र क्या करेगा, इधर ऐसे बनेगा, और जो यहाँ पर है वो यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए क्या है, बीच में क्या बनेंगे, 4 स्क्वायर बनेंगे, बीच में क्या बनेंगे, 4 स्क्वायर बनेंगे। तो बीच में 4 स्क्वायर कहाँ है, इसके है नहीं, इसके है नहीं, इसके है नहीं, तो इस हिसाब से तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कॉर्नर में देखो, इसी कॉर्नर में एक सर्कल बनेगा, जब ये वापस इधर फोल्ड को खोलेंगे तो इधर भी एक स्क्वायर बनेगा, और जब इस फोल्ड को इधर ले जाएंगे तो इस कॉर्नर वाला भी इस कॉर्नर में एक स्क्वायर बनेगा, और इस फोल्ड का जब एक वापस इधर इसका इधर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से कॉर्नर में 4 और बीच में 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, एक षष्ठभुज दे रखा है या फिर छह भुजाओं वाला एक चित्र दे रखा है। उसको क्या हुआ, फोल्ड किया हुआ, पहले तो पूरा हाफ फोल्ड किया, उसके ऊपर डाल दिया, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। फिर क्या किया, साइड से यहाँ से फोल्ड करते हुए अंदर ले आए, और साइड से फोल्ड करते हुए यहाँ से ऊपर ले गए, वो ले गए। अब वापस इस फोल्ड को खोलेंगे, तो खोलेंगे तब देखिए कि यहाँ पर कोई चित्र नहीं है, यहाँ पर कोई चित्र नहीं है। मतलब जब इस फोल्ड को वापस आप खोलोगे, तो यहाँ पर कोई डिजाइन नहीं आएगी। तो इसमें देखिए जो आकृति नीचे दे रखी है, जो ये यहाँ पर कुछ चित्र नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कट नहीं दिया है, तो यहाँ कट नहीं है, इसका मतलब इस फोल्ड को वापस इधर खोलेंगे तो यहाँ पर कोई शेप नहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर खाली रहना चाहिए। यहाँ पर तो ये देखो शेप बन रहे हैं, ये शेप बन रहा है, यहाँ ये शेप बन रहा है, तो इस आधार पर तो ये सीधा देखते ही गलत हो गया तीनों में, ठीक है ना। तो ये एक नंबर सही है। लेकिन एक बार को हम आपको समझा देते हैं कि देखिए जो फिगर इधर बन रहा है ना, तो जब इस कट को ऊपर वापस खोलोगे तो ऐसा कैसा सेम फिगर ऐसे इसकी तरफ सामने बोलेगा, और जब इस फोल्ड को वापस हम इधर ले जाएंगे तो जो चित्र इधर ऐसा बन रहा है ना रेक्टेंगल वाला, तो ये वापस पूरा का पूरा इधर भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने फोल्ड को ऐसे लाया था ना, तो वापस इसको हम ऐसे खोलेंगे तो जो चित्र ऐसे इधर बन रहा था वो चित्र इधर भी बनेगा कट में, ठीक है। तो 2 रेक्टेंगल बनेंगे, खड़े रेक्टेंगल इधर बनेंगे, तो 2 खड़े रेक्टेंगल तो इसी एक में ही है, ठीक है। उस हिसाब से भी सही है। लेकिन दूसरा देखिए यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर कट गया हुआ है, ठीक है ना। तो जब ये स्क्वायर कट अब देखो ऊपर जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं, सिर्फ फोल्डिंग तो इतना ही हुआ था, ठीक है ना। तो ये फोल्ड इधर से इधर गया, सिर्फ यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन इसका ऊपर तो कुछ चित्र नहीं बनेगा। ये सब कब बनेगा, जब इसको हम इधर ले जाएंगे फोल्ड, जब ये फोल्ड वापस पूरा खोलेंगे ना, तो ये इधर वाला चित्र यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, इस पर एक यहाँ स्क्वायर बनेगा और 2 रेक्टेंगल खड़े बनेंगे। इस हिसाब से देखो ये इधर आ गया, ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सुनिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल को क्या है, पहले तो आधा फोल्ड किया, फिर उसको उसके ऊपर वापस डबल फोल्ड कर दिया, मतलब 4 बार फोल्ड कर दिया। एक बार आधा पूरा फोल्ड कर दिया, फिर उसको आधे को पूरा वापस आधा फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। मतलब 4 बार 4 किनार में उसको या 4 एज में उसको
फोल्ड किया है। ठीक है, जब वापस क्या किया, उसको यहाँ से और फोल्ड कर दिया, यहाँ से और इधर फोल्ड कर दिया। तो अब देखिए और भी जटिल हो गया, लेकिन जटिल वटिल कुछ नहीं है, बस देखने से थोड़ा लगता है कि जटिल हो गया, बाकी इसमें देखने से बहुत आसान हो जाएगा चित्र, जिसे हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, जो चित्र हम इधर ले गए ना, तो इसको वापस इधर खोल दीजिए। जो ये चित्र है ना, सेम टू सेम इधर बन जाएगा, 2 बिंदु इधर भी आ जाएंगे। ठीक है ना, अब 2 बिंदु इधर भी आ जाएंगे। अब जो इधर आ जाएंगे, 2 बिंदु इधर आ गए। अब इसको वापस हम नीचे बोलना शुरू कीजिए। ठीक है ना, तो वापस हमने क्या किया, इसको नीचे खोला इधर, तो 2 बिंदु इधर, 2 बिंदु जो ये ऊपर वाला ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, और यहाँ वाले इधर ये इधर आ जाएंगे। फिर वापस हम 2 लाइन खींच दिए। 4 पार्ट किए हुए थे ना, तो बस सॉरी यहाँ तक था। यहाँ 2 बिंदु आए, यहाँ 2 बिंदु आए, फिर यहाँ 2 बिंदु आए, यहाँ 2 बिंदु आए, क्योंकि पेपर फोल्ड किया, खोला ना हमने। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अब इस पेपर फोल्ड को हमने देखो आधे तक तो हो गया। अब आधे को वापस पूरा इसके ऊपर से खोलोगे, तो ये जो 4 बिंदु ऊपर वाला है, 4 बिंदु नीचे की तरफ ही होंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 8, और 8 ऊपर 8 नीचे कितने होंगे, 16। तो इसमें ही एक में ही है। ठीक है ना, बाकी सब में तो क्या है, अदर दूरी। ठीक है ना, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है ना, इसमें वही रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल को क्या किया, पहले ऊपर फोल्ड किया, फिर साइड में फोल्ड किया, और फिर उसके अंदर क्या दे दिया, कट दे दिया। तो अब इस वापस इस चित्र को क्या करेंगे, आधे वाला फोल्ड किया था ना, तो ये यहाँ पर चौथा भाग बनेगा, इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है ना, जब हम इसको ऐसे खोलेंगे, तो ये जो कट इधर है वो कट कहाँ आएगा, इधर भी बनेगा ऐसा। ठीक है, और जब इसको पूरे को वापस, ये जब इधर आधा ले आए थे ना, चौथा भाग ले आए थे इधर, तो इसको वापस इस पूरे चित्र को, इसको पूरे इधर ले जाएंगे, तो ये कट इधर वाला इधर बनेगा, और ये जो बाहर की साइड है वो बाहर की साइड कट रह जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बन रहा है, काइट, और बाहर की साइड 2 आधे आधे कट। तो अंदर साइड में क्या 2 कट, और वापस इस फोल्ड को हम वापस नीचे लाएंगे, ऐसे नीचे इस जगह लाएंगे, तो क्या होगा, जो कट इधर ऊपर है वो कट यहाँ नीचे भी आएंगे, और जो कट ऊपर है वो कट यहाँ पर भी आएगा, और जो ये अंदर जो काइट बन रहा है वो काइट एक यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है ना, इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर तो कोई कट है ही नहीं, तो ऊपर कट नहीं है तो यहाँ कट होने नहीं चाहिए, यहाँ कट होने नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, रेक्टेंगल दे रखा है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए जो रेक्टेंगल है उसको क्या किया है, इसने इधर फोल्ड कर दिया है, इसमें ये फोल्ड कर रखा है। देखिए जो इसको है ना, इधर से तरफ फोल्ड किया, वापस ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया, और इसमें क्या कर दिया, यहाँ कट दे दिया। तो अब देखिए जो हम इसको वापस नीचे तरफ खोलेंगे ना, तो ये कट जो ऊपर है ना वो यहाँ आ जाएगा, वापस इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये पूरा एकदम ऐसे बन जाएगा, और इस फोल्ड को वापस हम पूरा इधर खोलेंगे, तो ये जो कट, ये जो रेक्टेंगल बीच में बन रहा है वो रेक्टेंगल इधर भी बनेगा बीच में। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो इस चित्र से कौन सा चित्र मैच कर रहा है, यहाँ पर तो 4 रेक्टेंगल हो गए, 4 तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत है, ये 2 भी गलत है, और ये लाइन बीच में ऐसे कट तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बस आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ फोल्ड किया, पहले ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ऊपर फोल्ड करने के बाद में क्या किया, फिर सब जो फोर्थ पार्ट में इसको वापस ऐसे फोल्ड किया, और अब इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। तो जैसा कट इधर किया है ना, वैसा कट क्या करना है, जैसा कट ये इधर है वैसा वैसा कट क्या होगा। अब जैसे मान लो ये जो तीर, मतलब जैसे ये खाली रेक्टेंगल ऐसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है इधर, ये अपना जब ये हम वापस इसको ये फोल्ड इधर ले आए, इधर से बना था ना, तो जब वापस हम इसको इधर खोलेंगे ना, इसको इस पेपर को इधर खोलेंगे ना, तो ये जो रेक्टेंगल इधर है वो किधर दिखाएगा, ऐसे तरह दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि मिरर के अंदर आकृति हमेशा ऐसे बनती है, जैसे मान लो कोई चित्र ऐसे हैं तो वो मिरर में कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है ना, समझ गए। तो बस देखिए इसमें कौन सा बन रहा है। ठीक है, और अब देखिए जो फिगर इधर है ना, अब इसको आप जोड़ के ऐसे देख लीजिए, कट कैसे किया गया है, ऐसे कट किया गया है, इधर भी ऐसे कट किया गया है। तो जब वापस हम इसको फोल्ड को इधर ले जाएंगे ना, तो ये जो ट्रायंगल इधर है वो ट्रायंगल इधर भी ऐसे कटा के दिखाई देगा ऐसा, और जो कट इधर है वो कट इधर भी ऐसे पूरा हो जाएगा। समझ में आ गए, खोलोगे तब। ठीक है ना, और वापस हम इस फोल्ड को वापस नीचे की तरफ लाएंगे, तब जो ये कट ऊपर है वो इसको कट नीचे वाले कट ऐसे बन जाएंगे, और ये जो कट ऐसे बन जाएगा, जो ऊपर ये काइट बन रहा है बीच में, वो कट ये काइट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ऐसे चित्र कहाँ पर देखिए, चारों तरफ काइट काइट, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आगे बढ़ते हैं। क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, रेक्टेंगल था, उसको इस तरफ डबल फोल्ड किया, इसकी तरफ डबल फोल्ड किया, वापस ऊपर से फोर्थ फोल्ड किया।
ठीक है। और अब किया क्या, सर्कल बना दिया। अब जो सर्कल कैसे बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इस फोल्ड को वापस ऊपर की तरफ खोलेंगे ना, तो जो सर्कल ऐसे हैं वो सर्कल कैसे बनेंगे, इस तरफ बनेंगे। तो मतलब एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर बनेगा, ठीक है। और वापस हम इस फोल्ड को इधर ऐसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे इस पूरे पेपर को इस तरफ खोलेंगे, तो जो सर्कल ऐसे हैं वो सर्कल ऐसे हो जाएंगे। तो जो सर्कल इधर दिख रहे हैं ऐसे, वो सर्कल, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर हो जाएगा, ठीक है। और जो सर्कल ऐसे हैं वो सर्कल ऐसे हो जाएंगे, इधर और एक इधर, मतलब 4 सर्कल, दो सर्कल के पेयर में एक दूसरे की तरफ क्या बनाएंगे, क्रॉस बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो क्रॉस कौन से बना रहे हैं, ये, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को एक तरह डबल फोल्ड किया, इस तरफ फोल्ड किया, फिर उसको वापस इसके ऊपर ला के ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर उसमें क्या कर दिया, इस कोने में कट दे दिया, यहाँ पर यहाँ कट दे दिया, यहाँ कट दिया, सीधी सी बात है। अब इसको क्या करेंगे, वापस ऊपर ले जाएंगे, जब खोलेंगे तब। तो इस कट को वापस ऊपर ले जाओगे खोल के, तो क्या होगा, जो कट यहाँ पर है वो कट क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ कट आ जाएगा, ठीक है ना। और इस फोल्ड को वापस पूरा ऐसे करोगे, तो जब ये कट यहाँ पर है ना, तो जब इधर ये वापस खोलोगे तो इधर भी कट बनेगा और ये कट इधर भी बनेगा। मतलब ऊपर के नीचे तरफ ऐसा ही आधा त्रिभुज बनेगा। और देखिए कौन से में, सिर्फ तीसरे में, ठीक है। इस तरह से कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। उसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल को क्या है, फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ऊपर की तरफ फोल्ड किया, पहले ऊपर की तरफ फोल्ड किया, फिर उसको यहाँ से डबल इधर यहाँ से मोड़ते हुए वापस इसको ऐसे मोड़ दिया। मतलब इसमें क्या है, 4 भाग है अब इसमें, ठीक है। जहाँ पर भी काटोगे 4 जगह चित्र जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा कट दे दिया, ऐसे थोड़ा कट दिया इसको, ठीक है ना। तो अब ये कट है ना, चारों जगह पे आएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कट दिया है ना, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ से वापस इसने फोल्ड किया, ठीक है ना। तो अब इस वापस फोल्ड को जैसे खोलोगे, ऐसे खोलोगे तो ये कट यहाँ पे भी आएगा, ये जो कट यहाँ पर है वो कट यहाँ पे भी आएगा। और इस वापस फोल्ड को ऐसे इस तरफ खोलोगे तो कट जो कट यहाँ पर है वो कट यहाँ पे भी आएगा, और जो कट यहाँ है वो कट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इस हिसाब से कौन सा हो जाएगा, ये इधर भी कट आ रहा है, इधर भी कट, इधर भी कट, इधर भी कट और इधर भी कट। और जब इस फोल्ड को वापस इधर लाओगे तो इधर भी कट आ जाएगा, ये कट इधर भी आएगा, और ये जो कट ऊपर है वो कट इधर भी आएगा, ठीक है। और जो कट इधर है वो कट इधर भी आएगा, और जो कट इधर था वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन से हिसाब से हुआ, 4 कट पड़ रहे हैं, एक तो ये, एक दो ये, एक दो ये और एक ये, दो ये, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या दे, सॉरी 20। क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल को ऊपर से कट किया, उसे ऊपर से फोल्ड किया नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड किया, और वापस इसको यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और एक बिंदु यहाँ लगा दिया, ठीक है ना। तो अब फोल्डिंग से हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए नॉर्मल, देखिए चित्र का आकृति का बनी हुई यहाँ बनी हुई है। अब इस फोल्ड को मैं इधर ले जाऊँगा, कहाँ ले जाऊँगा, अब देखिए जब हमने इसको फोल्ड किया तो ये फोल्ड वाला भाग है ना, वो ट्रायंगल के कहाँ आएगा, ऐसा आएगा, कहाँ आएगा, ऐसा आएगा। इसका मतलब जब हमने कट किया और वापस हमने इसको क्या किया था, इसके ऊपर फोल्ड किया, यहाँ फोल्ड किया, यहाँ पर इसको फोल्ड किया, तो ये जो बिंदु है वो यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा। लेकिन जो जितना भाग ये ट्रायंगल वाला है वो फोल्ड करने के कहाँ क्या आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगा, ये भाग इस पॉइंट तक नहीं पहुँच पाएगा, इसका फोल्डिंग भाग। तो इसका मतलब ऊपर की साइड में कोई सर्कल नहीं बनेगा, ओनली फॉर एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को ऊपर की तरफ फोल्ड किया, ठीक है, ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, और फिर क्या कर दिया, यहाँ पे कट दे दिया, यहाँ पर ऐसा कट दे दिया। अब जैसा चित्र इस कॉर्नर बन रहा है ना, वैसा वैसा चित्र चारों कॉर्नर बनेगा जब हम आपको इसको खोलेंगे, ठीक है। ऐसा कैसा चित्र, जैसा चित्र आपको इस कॉर्नर में कट दिख रही है ना,
वैसा कट इस पेपर के चारों कॉर्नर में दिखाएगा। तो ऐसे कॉर्नर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये क्या एक दूसरे का मिरर फिगर बनेगा। और जब इसको इधर खोलेंगे तो ऐसा जो चित्र ऐसा है वो इधर भी ऐसा 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 बनेगा, ठीक है ना। और जब इस पूरे को हम वापस नीचे की तरफ खोलेंगे तो जो चित्र ऊपर है दो वो इधर इसी कॉर्नर में भी आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 22, क्या दे रखा है? पेपर को ऊपर से स्लैंटिंग फोल्ड किया, ठीक है ना। स्लैंटिंग अपने डायगोनल के तौर पे इसको साइड पे फोल्ड किया, ठीक है। फोल्ड करके वापस इसको यहाँ से फिर इसको ऐसे भी फोल्ड किया, ये किया हुआ पड़ा है। और फिर क्या कर दिया, इसके बीच में क्या बना दिया, एक ऐसा स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। तो जब हम इसको वापस खोलेंगे तो एक स्क्वायर इधर भी आएगा, और इसको जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो एक स्क्वायर इधर और एक स्क्वायर इधर, मतलब कितने? 4 स्क्वायर बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 स्क्वायर बनेंगे। ये ऐसे 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 और ऐसे। बीच में क्या बनेगा? एकदम स्क्वायर बनेगा, और चारों तरफ ये आकृति ऐसी मिलती हुई दिखाई देगी, यूं 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 यूं। बीच में क्या है? स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ए नहीं, बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो एकदम बिल्कुल गलत होएगा, उसकी तरफ मैच नहीं करी, ठीक है ना। एक बार इसको आप प्रॉपर तरीके से और देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। क्या दे रखा है? जो चित्र ऐसा आकृति है ना, जो ये आकृति है, तो अब वो जब इस तरफ फोल्ड करेंगे तो ये इधर भी बनेगा, ठीक है। और जब ये फोल्ड वापस ऊपर जाएगा तो ये फोल्ड ऐसे बनेगा और ये फोल्ड ऐसे बनेगा। मतलब बीच में तो क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। बीच में क्या बन रहा है? स्क्वायर। और हमने इसको पूरा स्क्वायर मान लिया, लेकिन इसने क्या लाइनें खींची हुई है, ठीक है। तो ये लाइन इधर है, वो लाइन इधर भी आएगी ऐसे, ठीक है ना। और फिर जो लाइन इधर है वो लाइन इधर भी जाएगी ऐसे। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? ये लाइन इधर है तो वो इधर ऐसे बनेगी, ठीक है। जो लाइन इधर है वो ऐसे भी बनेगी, ठीक है। और जो ये लाइन इधर है वो इधर भी आएगी ऐसे, ठीक है। और जो लाइन इधर थी वो फोल्ड करने के बाद कहाँ आएगी? इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसी बन जाएगी, ठीक है ना। अब वापस जब इस फोल्ड को खोलेंगे तो ये लाइन इधर आ जाएगी ऐसे, ठीक है। और ये लाइन ये ऐसे है, ये लाइन ऐसे बन जाएगी और ये लाइन ऐसे बन जाएगी, और इस लाइन को इससे जोड़ देंगे। तो अब देखिए जो चित्र ऐसे बन रहा था ना, वो ये ऐसे 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 करके ऐसे बनेगा, और बीच में स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। जब इसको आप खोलोगे, आप इसको कट करके भी आप देख सकते हैं। आप अपने आधार पे यदि टाइम हो आपके पास में, या समझने की आप मतलब गहराई नहीं समझना चाहते हो, तो पेपर को काट करके आप जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको इंस्ट्रक्शन के आधार पे आप कटिंग करके पेपर को खोलोगे तो इस प्रकार की आकृति आपके सामने उभर कर आएगी, ठीक है। कट कर आपके सामने आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सो हमारा ये समाप्त होता है, एंड उम्मीद करते हैं हमारी ये क्लास समझ में आई होगी, और हमने आपको जो ये क्लास करवाई है उसे आप एक बार और देख लीजिएगा। यदि कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्वेश्चन वगैरह, या फिर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हमारे बैनर के ऊपर, या जो हमारे इंट्रो है, या फिर आप अबाउट में जाकर वहाँ से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनमें उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।